और अब बात पड़ोस में हो रहे हंगामे और बवाल की। नेपाल की कपिलवस्तु जेल से 459 कैदी फरार हो गए। ये घटना उस समय हुई है जब प्रदर्शनकारियों ने जेल पर हमला किया। प्रदर्शनकारियों के हमले की आड़ लेकर इन कैदियों ने जेल की सुरक्षा को भेज देते हुए भागने का इन्हें मौका मिल गया। पूरे इलाके में घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है। खासकर भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा चौकसी सख्त कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि और असामाजिक तत्वों के प्रवेश को रोका जा सके। यूपी से लगते सोनौली बॉर्डर पर संदिग्धों की पहचान के लिए जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। और 2 दिनों की हिंसा के बाद नेपाल के सभी बड़े शहरों में सेना तैनात हो गई है। नेपाल की सेना ने लोगों से शांति की अपील की है। पिछले 24 घंटे में नेपाल की सरकारी इमारतों में लूटपाट और आगजनी की घटना हुई है। वहां के संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक जगहों को आग के हवाले कर दिया गया। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम संसद भवन के अंदर मौजूद है। हम आपको देखिए दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से पूरा संसद भवन का प्रीमाइसेस था जो आग के हवाले कर दिया गया। किस तरह से आप देख सकते हैं जो गैस के सिलेंडर हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। किस तरह से उनमें जो ब्लास्ट हुआ था जो और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा तबाह हो चुका है एक तरीके से। पार्लियामेंट आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग जहाँ से कि सरकार चलती थी, जहाँ से कि प्रजातंत्र चलता था, लोकतंत्र चलता था, उसकी हालत आप देखिए। जो गुस्सा था लोगों के अंदर वो चरम पे था। भ्रष्टाचार को लेके, बेरोजगारी को लेके, सोशल मीडिया बैन को लेके। वो देखिए ये जो बसें हैं देखिए इनको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। ये न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जमकर आग जनी हुई है। आप देख सकते हैं जो स्मेल है धुएं की वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है। अब तक धुआं इन गाड़ियों में नज़र आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 गाड़ियाँ जो हैं वो पूरी तरह से जला दी गई हैं। और देखिए पूरी तरह से ये और भी गाड़ियाँ देखिए मेरे कैमरे से दिखाएंगे पीछे करीबन 20 से 30 गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे जलाई गई हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बस देखिए पूरी तरह से जला दी गई है प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर। तो ये देखिए ये संसद भवन के अंदर तस्वीर देखिए। ये वज्रभान था एक नेपाल फोर्स का, उस तक को यहाँ पे प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से जला दिया। और ये देखिए पीछे साइड से हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए एक नेपाल पुलिस की गाड़ी, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है नेपाल पुलिस, इस तक को जला दिया गया है। ये नेपाल पुलिस के वाहन है, सारे सरकारी वाहन है जो पूरी तरह से जला के राख कर दिए हैं प्रदर्शनकारियों ने। ये तस्वीर आज सुबह की हम दिखा रहे हैं जब आर्मी ने कल रात 10 बजे से पूरे नेपाल को अपने कंट्रोल में लिया है। ये देखिए ये बैक साइड का इलाका है संसद भवन का। किस तरह से तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, किस तरह से दर्दनाक 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। कई प्रदर्शनकारी जो हैं करीबन 400 से 500 वो घायल हुए, उसमें आम लोग भी शामिल थे और सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ। और अब जो स्थिति है वो बस से बदतर ना रहे उसको देखते हुए लगातार ये देखिए एक पुलिस का जो फोर्स का वाहन था वो भी पूरी तरह से जला दिया गया है। तो ये सीधी ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ 18 इंडिया की सीधे संसद भवन के अंदर से कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू। न्यूज़ 18 इंडिया ने जिस तरह से संसद भवन के बाहर की तस्वीर दिखाई, संसद भवन के जो ऊपर का प्रीमाइसेस था वो दिखाया। और हम आपको एक वीआईपी जोन दिखा रहे हैं जहां से प्रधानमंत्री जब संसद भवन में एंट्री करते हैं तो वो इसी जगह से होते हुए अंदर एंट्री करते हैं। ये देखिए ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है नेटवर्क 18 ग्रुप की। देखिए ये वीआईपी इलाका है। यहाँ पे तमाम वीआईपीज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते थे जब पार्लियामेंट का सेशन चलता था, महत्वपूर्ण कैबिनेट की मीटिंग होती थी। और देखिए यहाँ पर देखिए ये अगर देखेंगे आप तो पूरा प्रीमाइसेस जो है वो तहस नहस हो गया है। यहाँ पर केवल लोहा और जो जाले जंगले हैं वो नजर आ रहे हैं। हर तरफ जो मलबा है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा हीट जो है हमें यहाँ पर महसूस हो रही है क्योंकि आगजनी हुई थी। और आप सोचिए मंजर यहाँ पे क्या रहा होगा। देखिए ये वीआईपी गेट है, ये वीआईपी गेट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए ये मेरे कैमरे में दिखा रहे हैं, ये वीआईपी गेट है। प्रधानमंत्री इसी गेट से यहाँ पर अंदर एंट्री करते थे। और ये पूरा प्रीमाइसेस जो है ये पार्लियामेंट के अंदर का है। देखिए जहाँ से कि एक शख्स अभी आप देख रहे हैं जो वो आ रहे हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री यहाँ से आते थे। ये प्रधानमंत्री यहीं से आते थे। ये वीआईपी पूरा गेट है। यहाँ के एक ये सिटीजन है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये भी एक जर्नलिस्ट हैं। और ये पूरा यहाँ पर ये पार्लियामेंट का सारा वीआईपी मूवमेंट जो है वो यहीं पर होता था। ये एक गेट जो आप बाजू में यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर कि आपको कुछ
जर्नलिस्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये जो गेट है इससे बाकी सांसद वगैरह एंट्री करते थे। जो जानकारी यहाँ से मिल रही है कि जो हम जहाँ पे खड़े हुए हैं वो वीआईपी गेट था, जहाँ पे कि तमाम वीआईपी जो है उनकी मूवमेंट होती थी। और ये प्रेमाइसेस है पूरा। ऊपर हमने देखा स्पीकर का जो स्पीकर जहाँ पर कि अपना स्पीकर का जो ऑफिस था, उनका सरकारी काम होता था। ये प्रीमाइसेस जो है ये पार्लियामेंट के अंदर का है। ये पूरा प्रीमाइसेस जो है जहां पर कि आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जो है एक्सक्लूसिव वो यहां पर मौजूद है। देखिए एक और ये गेट है, ये गेट एक और है। हम यहां से बाहर निकलते हैं। ये देखिए इससे ये वीआईपी गेट हैं दोनों, जहां से कि वीआईपी मूवमेंट होती है। मेरे कैमरामैन युगल से बोलूँगा थोड़ा सावधानी से, यहाँ पर अंधेरा है। यहाँ से बाहर आएँ तो देखिए ये अंदर की तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे थे। पार्लियामेंट के अंदर की जो वीआईपी गेट है, जहाँ से कि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो वो इन्हीं दोनों गेट से, ये वीआईपी गेट देखिए, एक गेट ये और एक गेट ये जिससे अभी हमने एंट्री करी। ये न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट थे वो भी यहाँ पर जल गए। ये देखिए फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट यहाँ पे लगे हुए थे ताकि आग को बुझाया जाए, लेकिन हालात ऐसे थे कि फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट थे वो भी काम नहीं कर पाए यहाँ पर, क्योंकि मंजर बहुत भयावह रहा होगा। आप देखिए ये प्रधानमंत्री इसी गेट से अंदर जाते हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम न्यूज़ 18 इंडिया पे दिखा रहे हैं सीधे काठमांडू संसद भवन के अंदर से। कैमरामैन युगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू। तो रात की और तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रदर्शन के बाद कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल की ही एक ऐसी इमारत जलती हुई दिख रही है। अब जो प्रदर्शन है वो उत्पात और तांडव में कहीं ना कहीं तब्दील हो गया है। नेपाल की सड़कों पर आक्रोश की आग। जो पुराना लोग हैं ना, कोई नहीं चला सकता है, अब युवक चाहिए। जेन जी का विद्रोह, जल रहा नेपाल। नेता को सब घर जला के पार्टी कार्यालय जलाने के लिए हम यहाँ बैठ कर लाए। अब नेता के यहाँ से भगाना पड़ेगा। ये बहुत रिस्की जगह है। ये सिलेंडर फटा है यहाँ पर। ओली का इस्तीफा, फिर भी नहीं थम रहा संग्राम। हम ग्राउंड जीरो पे तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से आगजनी हमारे दोनों साइड हो रही है। जिस रोड पर हम खड़े हुए हैं लोग काफी आक्रोशित हैं, युवा काफी आक्रोशित हैं। काठमांडू से पोखरा तक युवाओं का कोहराम। इस प्रकार का डेमोक्रेसी जनता के लिए नहीं है, वो नेता के लिए डेमोक्रेसी आ रही है नेपाल में। काठमांडू की सड़कों पर धुएं के गुबार। संसद भवन के बाहर जलते हुए बैरिकेड्स और आंसू के गोलों से जूझते युवा। अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। एम्बुलेंस की आवाज लगातार गूंज रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू रणभूमि में बदल चुकी है। करीब 13 महीने पहले जो हालात बांग्लादेश के थे, वही हालात आज नेपाल के हैं। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के दौरान हिंसा, आगजनी और उपद्रव की जैसी तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आई, ठीक वैसी ही तस्वीरें इस वक्त एक और पड़ोसी देश नेपाल से आ रही हैं। दोनों देशों में आंदोलन का केंद्र थे युवा, और युवाओं के आंदोलन से नेपाल में इस वक्त ऐसा उपद्रव मचा है कि हालात ना तो नेपाल की सरकार के काबू में है और ना ही वहां की सेना के। बहुत दुखद स्थिति है। ये इस प्रकार का डेमोक्रेसी जनता के लिए नहीं है, वो नेता के लिए डेमोक्रेसी आ रही है नेपाल में, जनता के लिए डेमोक्रेसी नहीं आ रही है। और इसीलिए सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, जो सोशल मीडिया पे बैन हटाने वाली बात। इसीलिए ये सोशल मीडिया का बात तो दूसरी बात है, मेन बात तो मेन बात तो करप्शन का है। करप्शन है, करप्शन लीडर है इधर, तो उसका विरुद्ध में है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल राष्ट्रपति का निजी आवास फूंक दिया। प्रधानमंत्री ओली का आवाज भी नहीं छोड़ा। पूर्व गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री का घर भी आग के हवाले कर दिया। यहां तक कि नेपाल के मध्य प्रदेश के सीएम ऑफिस को जला डाला।
ओली सरकार में सत्ता सहयोगी नेपाल कांग्रेस का ऑफिस भी इस आग की भेंट चढ़ गया। भीड़ ने नेपाली सांसद देवी प्रसाद का घर भी जला दिया। लेकिन जेन जी का आक्रोश थम नहीं रहा और इस आक्रोश के सामने नेपाल की सरकार, सिस्टम और सेना बेबस है। नेपाल में हिंसा और आगजनी की ऐसी तस्वीरें आईं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। नेपाल के वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी गई। मंत्रियों को बचाने के लिए आर्मी को हेलीकॉप्टर उतारने पड़े। काठमांडू एयरपोर्ट बंद कर दिया गया और हालात ये हो गए कि आर्मी चीफ को प्रधानमंत्री केपी ओली से कहना पड़ा कि वो कुर्सी छोड़ें, तभी सेना हालात पर काबू कर पाएगी। जिसके बाद केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लोगों का कहना है कि अभी बात यहां तक नहीं है, केवल सोशल मीडिया एक मुद्दा था, लेकिन जो अहम असम मुद्दे थे, जो जिससे कि जो नेपाल की जनता थी जो त्रस्त थी, वो करप्शन का मुद्दा था, वो बेरोजगारी का मुद्दा था, जिस पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और यही वजह थी कि जो जेनजी रिवोल्यूशन है, जो जेनजी आप एक से बोल सकते हैं प्रदर्शन है, वो किसी एक शख्स का नहीं था, किसी एक स्टूडेंट का नहीं था, किसी एक संगठन का नहीं था, किसी एक नेता पार्टी का नहीं था। दरअसल यहाँ के युवाओं का था, जो 20 से 35 साल के युवा हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल में युवाओं का ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का। पिछले कई वर्षों से नेपाल अंदर ही अंदर सुलग रहा था, जिसकी बड़ी वजह थी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ओली सरकार का तानाशाही रवैया। लेकिन जेन जी के इस गुस्से का ट्रिगर पॉइंट बना सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन। इस आंदोलन को जेन जी क्रांति कहा जा रहा है। सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया और युवा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सड़कों पर आ गए। जब तक इसका निकास कोई नहीं निकलेगा तब तक फिलहाल तो नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, आज भी जो यहाँ पे युवा हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो नाराज हैं सरकार से। और कल जिस तरह से उनके जो साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो दर्दनाक मौत हुई है, उससे विरोध प्रदर्शन आज भी जो है वो सड़कों पे जारी है। आप देख सकते हैं जगह जगह आगजनी की गई है और लोगों का विरोध प्रदर्शन है, लोग सड़कों पे हैं। और अब भारत नेपाल के पास नेपालगंज से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। इसमें साफ नजर आता है कि प्रदर्शनकारियों ने कितना तांडव मचाया है। जो सामने आया उसे आग के हवाले कर दिया। नेपालगंज के जमनाहा इलाके में जब कल आगजनी हुई थी, उस दौरान पुलिस चौकी के साथ साथ आप देखिए ये जो जमनाहा नाका हेल्प डेस्क है, वहां पर भी तोड़फोड़ हुई है और जमकर आगजनी हुई है। अंदर के विजुअल दिखलाइए लाइट करके, किस तरीके से देखिए यहाँ पर सामान पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है। जो उपद्रवी थे नेपालगंज में, उन्होंने पूरे इस चौकी को देखिए किस तरीके से तहस नहस कर दिया है। पूरी चौकी अंदर की जो है वो सब जो हेल्प डेस्क थी यहाँ पर वो आग के हवाले की गई, सब पूरा जला दिया गया है। बाहर भी देखिए आप यहाँ पर इस तरीके से सामान पूरा बिखरा हुआ है और पूरे इस इलाके में कल आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी और जो गुस्सा था लोगों का वो सरकारी संपत्तियों पर निकला था। और आप देखिए इसी के मेरे पीछे कल वो जो जमनाहा की चौकी है वहाँ पर आग लगाई गई थी और पूरा जो ये नेपाल का इलाका है वो धधक उठा था और आग के हवाले हो गया था। सुरक्षा कर्मी यहाँ से कल अपनी जान बचाकर भाग गए थे, लेकिन इस वक्त उनकी मौजूदगी है यहाँ पर बॉर्डर के इलाके में। जो नेपाल की फोर्स है वो यहाँ पर लगा दी गई है और लगातार देखिए ये पुलिसकर्मी हैं नेपाल के जो वो यहाँ पर मौजूद हैं अब और अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर बॉर्डर पर पुलिस के जवान हैं वो मौजूद हैं नेपाल के। और अब हालात यहाँ पर सामान है। देखिए यहाँ पर कल आगजनी हुई थी, ये वही पूरा इलाका है, वो इसी जगह पर कल जो है वो हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था और तमाम जो आग के हवाले संसाधन कर दिए गए थे। नेपाल के कई इलाकों में आग लगाई गई थी। अब जो है यहाँ पर दोनों तरफ सुरक्षा बढ़ाई गई है और यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। ताहिर हुसैन, न्यूज़ 18 इंडिया, नेपालगंज। और इसी के साथ